नमस्कार, मैं अंजुम खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। हद से ज्यादा मानसून की मेहरबानी बन गई आफत। कई कमरों की छत गिरी तो कहीं निचले इलाकों में स्थित घरों में दुकानों में भरा पानी। सरपंच संघ का 5 अगस्त को जयपुर में महापड़ाव। बैठक में महापड़ाव को सफल बनाने पर हुई चर्चा। ओवरलोड वाहनों पर नहीं प्रशासन का नियंत्रण। नागरिकों ने जताई नाराजगी। तिराहे पर सड़क में धंसा ट्रक का टायर। प्यारेलाल बंसल सर्वसम्मति से चुने गए अध्यक्ष। श्री नवदुर्गा सेवा समिति की बैठक में कार्यकारिणी का चुनाव। अब खबरें विस्तार से। जिले में इस बार मानसून की मेहरबानी हद से ज्यादा ही हो गई। मानसून की बारिश राहत के साथ आफत लेकर आई। हनुमानगढ़, संगरिया, रावतसर क्षेत्र में रविवार को दोपहर बाद से शुरू हुआ बारिश का सिलसिला देर रात तक रुक रुक कर जारी रहा। सोमवार सुबह लोग उठे तो निचले इलाकों में बनी सड़कें दरिया का रूप धारण कर चुकी थी। इस कारण लोगों को आवागमन में मुसीबत का सामना करना पड़ा। बारिश के चलते कई मकानों की छत गिर गई तो कहीं पूरा मकान भी ढह गया। शहर में निचले इलाकों में स्थित घरों और दुकानों में पानी भर गया। दुकानदार और परिवार के सदस्य रविवार रात से ही पानी निकालने में जुटे रहे। नगर परिषद और नगर पालिका क्षेत्र के कर्मचारी सोमवार को पानी निकासी में जुटे रहे। अत्यधिक बारिश के कारण गांव शहर की कई स्कूलों में भी पानी भर गया। इसके चलते शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार हनुमानगढ़, संगरिया व रावतसर के शहरी क्षेत्र के राजकीय और निजी विद्यालयों में अवकाश रहा। कई गांवों में भी सरकारी और निजी स्कूलों की छुट्टी रही। स्कूलों में भी बरसाती पानी की निकासी करवाई गई। आंगनबाड़ी केंद्रों पर भी महिला एवं बाल विकास विभाग के उप निदेशक के निर्देशानुसार छुट्टी रही। उधर जिले के रावतसर कस्बे में सर्वाधिक बारिश हुई जो आफत बन गई। ये 12 बजे छत गिरी थी मकान की और नुकसान भी हो गया ज़्यादा। और गरीब आदमी हूँ और माचा है, चारपाई है और वो अलमारी है, नुकसान ज़्यादा हो गया। ये कह रहा था, ये लड़का है बेचारा, रात को 12 बजे का कांड हुआ था। ये बेचारा गूंगा और बहरा दोनों चीज़ है, ना ये बोल सकता ना ये सुन सकता है। इनके सिर में भी काफ़ी चोटें आई है, हाथ पैर पे छाती पे भी इंडी लगी है और बड़ी मुश्किल से इनका घर का गुजारा हो रहा है। हमारी तो गुजारिश है सरकार से, अगर कोई 2 रुपये मुआवजा मिले इनको सारा लग जाए। बहुत ही गंदा हालत है, एक टाइम रोटी बनती है नहीं बनती, ऐसी कंडीशन है इनकी। टाउन के ही वार्ड 38 रूपनगर में संजय मित्तल नामक व्यक्ति के मकान को भी बारिश से नुकसान हुआ। बारिश के कारण एक कमरे की छत गिर गई। इसके अलावा पूरे मकान की दीवारों में दरारें आ गई। रविवार शाम को हुई छत गिरने की घटना के बाद पूरी रात परिवार डल के चलते सो नहीं पाया। बताया जा रहा है कि रविवार को हुई बारिश का पानी नाली के जरिए मकान की नींव में चला गया। इस कारण मकान को नुकसान पहुंचा। मेरा बरसात के कारण मकान की छत गिर गई। वो आप देख लो, 4:30 बजे के करीब पानी इकट्ठा हुआ था गली में, सड़कों में, उस कारण जंप खा गई, गिर गई। कमरों की स्थिति है जी, वो गिरने वाले हैं, तेड़ आ गई मकानों में, साले में। मेरे पड़ोस में संजय जी मित्तल जी हैं, वो अपनी धड़ मजदूरी करते हैं। कल इतनी तेज़ बारिश थी कि कोई पानी की निकासी नहीं हुई, पानी फुल भरा हुआ था। इस कारण नींव में पानी जाके इनका मकान एक छत गिर गया और बाकी जितने ही मकान हैं इनका उसमें तरेड़ आई हुई है और गिरने की स्थिति में रात के भूखे प्यासे बैठे हुए हैं। अड़ोस पड़ोस ने सब इनको संभाला है। ये मेरे प्रशासन से निवेदन है कि इनका कोई मुआवजा देके इनकी सहायता की जाए। बारिश के दौरान गांव चकज्वाला सिंह के नजदीक 44 एनजीसी में मक्खन सिंह पुत्र गुरदयाल सिंह नामक व्यक्ति की ढाणी में बने मकान पर बिजली गिरने से कमरों की छतों को नुकसान पहुंचा। मकान की दीवारों में दरारें आ गई। बिजली गिरने की घटना करीब 7:30 बजे हुई। छत गिरने से घरेलू सामान मलबे तले दब गया। इस दौरान मक्खन सिंह का एक बेटा रणवीर सिंह छत के मलबे तले दबने से घायल हो गया। मक्खन सिंह ने भी प्रशासन से मुआवजा दिलाने की गुहार लगाई। मेरे खेत में डानिया 44 एनजीसी में कल शाम को 7:30 बजे ऊपर वाली बिजली गिरी है। मेरे ये दोनों मकान पट दिए, एक छोरे की चोटें भी आई है, दोनों की छतें उड़ा दी। सारा घर का सामान, खाने पीने से लेकर बर्तन तक, मंजा बिस्तर उसके अंदर ही रह गए। तो मैं उसके 10 फुट इधर खड़े थे हम, मेरे घर वाली, मेरी छोरी और मैं, और छोरा ऊपर था चवारे पे। वो जब नीचे खड़का हुआ तो हम देखने लगे तो ऊपर चवारे और बिजली बड़ी, अंदर लाइट आई, लाइट अंदर कमरे में गई, वो लाइट ही ऊपर निकली। उसने ये नीचे वाली छत और ऊपर वाली छत उड़ा दी। ऊपर छोरा था, छोरे की ईंटें उंटें लगी,
हाँ जी हक है। तो मेरा तो बचा ही कुछ नहीं सर, सारा टोटल सामान कपड़ा तक गया। ये जो जिस कमरे के नीचे खड़े हैं इसमें भी सारी में तेड़ आ चुकी है। शहर की सड़कों पर धड़ल्ले से दौड़ रहे ओवरलोड वाहन आमजन व वाहन चालकों के लिए मुसीबत का कारण बने हुए हैं। जिम्मेवारों की लापरवाही के कारण ओवरलोड वाहनों के चालकों में जरा भी खौफ नजर नहीं आता। इस कारण रोजाना हादसे हो रहे हैं। कुछ ऐसा ही उदाहरण सोमवार को टाउन शहर के भाट माता चौक पर बने तिराहे पर देखने को मिला। यहाँ रावतसर की तरफ से आया सरसों के गुने से भरा एक ट्रक सतीपुरा बाईपास मार्ग की तरफ जाने लगा तो तिराहे पर पहुंचते ही ट्रक का दाईं तरफ का पीछे का टायर सड़क में धंस गया। इससे ट्रक एक तरफ झुक गया। गनीमत रही कि ट्रक पलटा नहीं, साथ ही पास ही लगे विद्युत पोल को भी छूते छूते बचा, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। बीच सड़क तिराहे पर ट्रक के फंसने से यातायात व्यवस्था भी बाधित हुई। इसके बाद जेसीबी की मदद से गड्ढे में फंसे ट्रक के टायर को बाहर निकाला गया। इस दौरान मौजूदा नागरिकों ने भी ओवरलोड वाहनों के खिलाफ कार्रवाई न करने पर रोष जताया। एडवोकेट सचिन कारियानी ने कहा कि ओवरलोड वाहनों पर प्रतिबंध होने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही। इसका नतीजा यह है कि आए दिन इन वाहनों के दुर्घटनाग्रस्त होने से या रास्ते में कहीं फंसने की घटनाएं होती रहती हैं। इससे दूसरे वाहन चालक भी परेशान होते हैं। स्थानीय प्रशासन भी इस समस्या के समाधान के लिए गंभीर नजर नहीं आ रहा। सरकार द्वारा ओवरलोड वाहनों पर हनुमानगढ़ के अंदर प्रवेश करने पर जबकि रोक लगाई गई है, लेकिन उसके बावजूद आए दिन यहाँ पर ऐसी घटनाओं को देखने को मिल जाती हैं, जिसके लिए प्रशासन बिल्कुल भी सतर्क नहीं है। और आज की घटना से आप ये देख सकते हैं कि जहाँ ये वाहन पलटा उसके ऊपर पोल की तारें जा रही हैं, जिससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। प्रशासन को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए और ओवरलोड वाहनों को ओवरलोड वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए कि उन्हें शहर की बाहर की बाहर एक आवागमन का रास्ता बना के देना चाहिए। ओवरलोड वाहनों के अंदर से प्रवेश की वजह से ट्रैफिक व्यवस्था भी बाधित होती है और इससे बड़ा खतरा होने की संभावना ही बनी रहती है, जो कि किसी के लिए भी हानिकारक हो सकता है। तो कृपया इसके लिए प्रशासन को उचित कदम उठाने चाहिए। ट्रक चालक ने बताया कि वह रतनगढ़ से सरसों का गुना भरकर अमृतसर जा रहा था। सोमवार सुबह करीबन 8:30 बजे ट्रक का टायर सड़क में धंस गया। ट्रक चालक ने गाड़ी के ओवरलोड होने की बात भी स्वीकारी। साथ ही कहा कि सभी वाहन ओवरलोड चल रहे हैं। अंडरलोड में उन्हें फायदे की जगह नुकसान झेलना पड़ता है। वाहन में ओवरलोड सामान भरकर ले जाने की भी मजबूरी है। ये बारिश में हो गया जी, खड्डे का रतनगढ़ से आ रही अमृतसर जा रही है। इसमें सरसों का गुना है। ये 8:30 बजे की ओवरलोड तो है, पर लेकिन ये चौक बना है इसीलिए यहाँ रोड नहीं बना हुआ, इसके गिर गई गाड़ी। तो ओवरलोड के कारण भी पलट सकती है गाड़ी? ओवरलोड के कारण कैसे पलट रही? इसमें 20-20 टन जा रहा है, वो नहीं पलट रही। ये 11 टन से कैसे पलट रही? ये पानी का भराव था, गाड़ी बैठ गई एक साइड पलट गई। अब जी ओवरलोड तो हर कोई लेके चलता है, कौन सी गाड़ी जिसमें ओवरलोड नहीं? ओवरलोड नहीं लेंगे तो भाड़ा नहीं है, क्या करें? डीजल 100 रुपये है। तो आपको कोई अधिकारी रोकता नहीं है क्या? अधिकारी तो रोकते हैं, बाकी चलता ही रहता है। प्रदेश भर के सरपंच 5 अगस्त को जयपुर में महापड़ाव डालेंगे। पंचायती राज मंत्री की वादाखिलाफी के खिलाफ डाले जाने वाले महापड़ाव को लेकर सोमवार को जिला मुख्यालय पर जिला परिषद सभागार में सरपंच संघ के बैनर तले ग्राम पंचायत सरपंचों की बैठक का आयोजन किया गया। इसमें सरपंच संघ के आह्वान पर किए जाने वाले आंदोलन की रणनीति और 5 अगस्त के महापड़ाव को सफल बनाने को लेकर चर्चा की गई। बैठक में सरपंच संघ जिला अध्यक्ष नरेंद्र साहरण ने कहा कि सरपंच संघ के साथ हुए समझौते को अब तक लागू नहीं किया गया है। पंचायत राज विभाग के उच्च अधिकारियों की तरफ से अलग अलग तरीके के तुगलकी फरमान जारी कर सरपंचों को जांच के नाम पर नाजायज परेशान किया जा रहा है। पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा की ओर से नागौर दौरे के वक्त बिना जांच पड़ताल के सरपंचों पर अनियमितताओं और घोटालों के आरोप लगाए जाने के कारण सरपंच संघ आहत के साथ आक्रोशित भी है। संघ की ओर से राज्य सरकार का ध्यान अपनी मांगों की तरफ आकर्षित करवाने के लिए आंदोलन करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि मंत्री के इस्तीफा नहीं देने तक आंदोलन जारी रहेगा। इस दौरान सरपंच संघ ने BSR दर 3 कोटेशन पर सामग्री खरीद के आदेश प्रदान करने, प्रदेश में एनजीओ के जरिए सोशल ऑडिट रोकने, पूर्व की तरह ब्लॉक स्तरीय ऑडिट के आदेश जारी करने और महात्मा गांधी नरेगा योजना एवं राज्य वित्त आयोग, केंद्रीय वित्त आयोग की संपूर्ण बकाया राशि का भुगतान 10 दिनों में करना सुनिश्चित करने के साथ साथ
ई पंचायत भुगतान प्रक्रिया का सरलीकरण करने के आदेश जारी करने आदि की मांग की। बैठक के बाद सरपंचों की ओर से 36 सूत्रीय मांगों का मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को सौंपा गया। राजस्थान के आह्वान पर सरपंच संघ जिला हनुमानगढ़ में हमारी मीटिंग रखी गई, जिसमें 5 तारीख को जो हमारा आंदोलन है जयपुर के अंदर, उसके बारे में विचार विमर्श किया गया और हमने आज कलेक्टर साहब और सीओ साहब को ज्ञापन दिया। हमारी 36 मांगे हैं उनके संदर्भ में। पहली मांग हमारी है कि मंत्री रमेश मीणा को हटाया जाए। रमेश मीणा ने अपना बचाने के लिए अपने ऑफिस को ही आग लगा दी। देखो कितनी विडंबना है कि हमारे मंत्री ने अपना ही ऑफिस जला के खाक कर दिया। वो सरपंचों की क्या सुनेगा। हम 11/1/2021 से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन हमारा आंदोलन किन्हीं कारणों से दब रहा है। लेकिन अब की बार आर पार की लड़ाई है। मुख्यमंत्री से हम ये कहना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री आपसे बैर नहीं और रमेश मीणा तेरी खैर नहीं। और पंचायती राज मंत्री रमेश जी मीणा जो सरपंचों को भ्रष्ट और चोर बता रहे हैं, खुद सरकार में भ्रष्ट बैठे हैं और उन्होंने अपनी चोरी और भ्रष्टाचार छुपाने के लिए अपने ऑफिस में खुद में आग लगा के अपना रिकॉर्ड नष्ट किया है। उनके खिलाफ हमने आज अपने सीओ साहब को, कलेक्टर साहब को, सभी जिला हेडक्वार्टर पे, पूरे राजस्थान पे ज्ञापन देके और सीएम के साहब के नाम से ज्ञापन दिए हैं। हनुमानगढ़ हाँ जी, ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਰਪੰਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਨ ਮੰਗ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬਹਾਦਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਪੰਚ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਬਹਾਦਰਾ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ 38 CC ਧਾਰਾ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਹਾਦਰਾ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਨ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ बहाल किया जावे। सहायक खनिज अभियंता व अवैध रूप से रखे अस्थायी कर्मचारी पर अवैध वसूली करने का आरोप लगाते हुए भारत की जनवादी नौजवान सभा के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को राज्यपाल के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। जांच कमेटी बना दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग पूरी न होने पर डीवाईएफआई ने आंदोलन करने की चेतावनी दी है। वहीं इन आरोपों को लेकर सहायक खनिज अभियंता सुरेश अग्रवाल का कहना है कि उनके विभाग में शालीन नामक का कोई व्यक्ति कार्य ही नहीं करता। अवैध वसूली के आरोप निराधार हैं। रंजिशवश मन घड़ंत शिकायत की गई है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अवैध वसूली नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नीतिवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नीतिवाद का ये सुरेश अग्रवाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सुरेश अग्रवाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नीतिवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आज भारतीय जनवादी नौजवान सभा जिला कमेटी हनुमानगढ़ यहाँ के जिलाधीश महोदय से मिली है। यहाँ के खनिज विभाग का अधिकारी, खान एवं भूविज्ञान विभाग हनुमानगढ़ का सहायक अभियंता यानी IN सुरेश जी अग्रवाल के द्वारा काफ़ी 2 वर्षों से एक अवैध रूप से अस्थायी कर्मचारी को रख रखा है। हमने 2-3 बार पहले भी शिकायत की थी। उस शिकायत को गोलमाल लिख करके वो बंद कर देता है कि ये तो शिकायत जी झूठी है। निश्चित ही ये जो एमी है यहाँ के हनुमानगढ़ का भ्रष्ट एमी है, ये सुरेश अग्रवाल, जो कि लोगों से अवैध तरीके से मतलब STP के नाम पे पैसे ले रहा है, भट्टे वालों से पैसे ले रहा है और ये धमकी दे रहा है कि अमित चाचाण का आदमी हूँ। अमित चाचाण का नौर क्षेत्र के अंदर एक डंप चल रहा है जिप्सम का, जिसका उसके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है आज तक। क्या मेरा तो ये धंधा है अवैध वसूली करने का, हम तो ये धंधा अवैध वसूली करेंगे। अगर निश्चित ही उस शालीन पवार को अस्थायी कर्मचारी को नहीं हटाया गया और इस दोषी कर्मचारी जो सहायक अभियंता है सुरेश अग्रवाल, इसको नहीं हटाया गया, तो निश्चित ही भारत की जनवादी नौजवान सभा आंदोलन को तेज करेगी और तिखा करके लड़ेगी, जिसकी तमाम जिम्मेवारी यहाँ के जिला प्रशासन हनुमानगढ़ की होगी। विभाग में कोई शालीन नाम का कोई व्यक्ति काम नहीं करता है, सरकारी अर्ध सरकारी या अस्थायी रूप से कोई कार्य नहीं करता है। और जो आरोप ज्ञापन में लगाए गए हैं, किसी प्रकार की कोई अवैध वसूली किसी भी स्तर से नहीं की जाती। ये बिल्कुल झूठी रंजिश पर शिकायत, मनगढ़ंत शिकायत इनके द्वारा की जा रही है। जंक्शन की श्री नवदुर्गा सेवा समिति की बैठक सोमवार को रोहित सिंगला की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में नई कार्यकारिणी का सर्वसम्मति से चुनाव किया गया।
इससे पहले बैठक की शुरुआत में कोषाध्यक्ष मनोज गर्ग ने लेखा जोखा पेश किया। इसके बाद समिति की पुरानी कार्यकारिणी को त्याग पत्र सौंपा गया। समिति का पदाधिकारियों का सर्वसम्मति से चुनाव किया गया और प्यारेलाल बंसल को समिति का अध्यक्ष चुना गया। आज श्री नवदुर्गा युवा सेवा समिति की वार्षिक मीटिंग हुई, जिसमें नई कार्यकारिणी के लिए प्रस्ताव रखा गया। सबसे पहले मनोज गर्ग ने, कोषाध्यक्ष ने लेखा जोखा प्रस्तुत किया और सभी सदस्यों का समर्थन किया। उसके बाद नई कार्यकारिणी के गठन के बारे में विचार विमर्श किया, जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, प्रचार मंत्री, भंडार मंत्री और जागरण अध्यक्ष का चुनाव किया गया, जो निर्विरोध किया गया। और उसमें अध्यक्ष प्यारेलाल बंसल को बनाया गया, उप प्रधान पवन गर्ग, सचिव अशोक मोंगा, उप सचिव सुमंत गर्ग, भंडार मंत्री सुरेश कटारिया, प्रचार मंत्री राजेश हेप्पा और जागरण अध्यक्ष राजेश गर्ग को बनाया गया। उसके बाद चिंतपूर्णी के लिए झंडा बनाने की प्रक्रिया की गई और झंडा तैयार किया गया, जो अगस्त में चिंतपूर्णी झंडा चढ़ाने के लिए मेंबर जाएंगे और हनुमानगढ़ की सुख समृद्धि के लिए कामना करी जाए। और अभी वक्त है एक ब्रेक का। बीज फसल में खिंचाई भराई की नाजायज रूप से की गई व्यवस्था को तुरंत प्रभाव से रुकवाकर प्रभावित किसानों को न्याय दिलाने की मांग को लेकर चक 29 एमओडी के किसानों ने सोमवार को कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। 29 एमओडी के किसानों ने आरोप लगाया कि उनके चक में सिंचाई विभाग द्वितीय हनुमानगढ़ के एलियन व पटवारियों की ओर से मिली भगत कर गलत रूप से बीज फसल में चक के कुछ प्रभावशाली काश्तकारों को नाजायज लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से खिंचाई भराई व्यवस्था अपने स्तर पर बदल दी गई है और मौका लागू करवाने की भी कोशिश की गई है। ਅਸੀਂ 29 ਐਮਓਡੀ ਵੀ ਦੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਲੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮਸਲਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਵਾਰਬੰਦੀ ਹੈ 6 ਸਾਲੀ ਵਾਰਬੰਦੀ ਬਦਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੱਧਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਸਲ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਬਜਾਨ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਵਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਤੇ ਚੱਕ ਕਿਤੇ ਕਰ ਰੱਖੀਆਂ। ਇਹ ਕਰੀਆਂ ਵੀ ਰੰਜਸ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਚੱਕ ਦੀ ਵਾਰੀ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਚੌਥੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਪਰਚੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਜਾਂ 9ਵੇਂ ਦੀ 15 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ रंजिश नाल ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ। ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੀ रंजिश ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, यानी कि राजनीति दबाव हेठ चल रहेगा। हम जो पहले पर्ची बनी थी उसी हिसाब से हम रिक्वेस्ट यही कर रहे हैं कि 10वें महीने की 15 तारीख से बाद वो नवी वाली पर्चियाँ लागू हो। राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील की ओर से 2018 से तृतीय श्रेणी शिक्षकों के रुके हुए स्थानांतरण से रोक हटाकर शिक्षकों को स्थानांतरण नीति का लाभ दिए जाने की मांग की जा रही है। इस संबंध में शिक्षक संघ प्रगतिशील का प्रतिनिधिमंडल ने एडीएम को ज्ञापन सौंप सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने का प्रयास किया। शिक्षकों का कहना है कि स्थानांतरण के लिए शिक्षक बार बार चक्कर काट रहे हैं।
राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील जिला हनुमानगढ़ के प्रतिनिधियों ने एडीएम साहब को मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है, जिसमें तृतीय श्रेणी अध्यापकों के जो स्थानांतरण बंद कर दिए गए हैं तुरंत प्रभाव से। काफ़ी लंबे समय से हमारी मांग थी कि तृतीय श्रेणी अध्यापकों के जो स्थानांतरण है वो किए जाएं। बार बार आवेदन ले लेते हैं, लेकिन इसके बाद भी ये स्थानांतरण नहीं करते। आवेदन लेने के बाद में उन्होंने एक नई नीति अपनाई कि जिले के अंदर ही स्थानांतरण किया जाएगा। उसके बावजूद भी हमारे अध्यापकों ने आवेदन किए और वो प्रतीक्षा में थे कि उनके जो आवेदन हैं उन पर कार्रवाई होगी, और लोगों ने डिज़ायर लगा के, यानी कि उन्होंने जयपुर तक चक्कर लगा के अपनी डिज़ायर बनवाई और डिज़ायर बनवा के अपने आवेदन दिए। लेकिन राज्य सरकार ने तुरंत प्रभाव से अपने हिटलरशाही प्रफान से तृतीय श्रेणी जो अध्यापकों के स्थानांतरण होने थे उन पर पाबंदी लगा दी तुरंत प्रभाव से। तो हम नहीं चाहते कि ये पाबंदी लगे, और हम चाहते हैं कि पाबंदी हटे और तृतीय श्रेणी अध्यापकों के जो स्थानांतरण होने हैं वो तुरंत प्रभाव से करें और जल्दी से जल्दी करें। इसके साथ राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील की अन्य मांगे जो 20 सूत्री मांगे पहले भी दी गई है उन पर भी अमल हो। इस ज्ञापन में हमारी मुख्य मांग ये है कि 2018 से तृतीय श्रेणी अध्यापकों के स्थानांतरण है वो लंबे समय से पड़े हैं, और सभी शिक्षक अंतर जिला स्थानांतरण और आंतरिक जिला स्थानांतरण तथा म्यूचुअल स्थानांतरण भी चाहते हैं, लेकिन फिर भी सरकार है वो एक नीति बना करके ट्रांसफ़र नहीं कर रही है। बार बार शिक्षकों के चक्कर लगवा रही है, और दूसरे राज्यों से नीति के लिए सरकार है वो कह रही है कि हम दूसरे राज्यों का अवलोकन कर रहे हैं, देख रहे हैं कि, लेकिन राज्य सरकार दूसरे राज्यों की खुद ही नीति बना सकती है। नीति बनाई भी थी लेकिन वो नीति लागू नहीं की है। अब कह रहे हैं हम गुजरात का मॉडल देखेंगे, महाराष्ट्र का मॉडल देखेंगे। अगर सरकार यही फरमान ऐसे करते रही तो आगामी चरणों में ये राजस्थान शिक्षक संघ है वो धरना प्रदर्शन करेगा, और तृतीय श्रेणी शिक्षकों की स्थानांतरण की पुरजोर है वो मांग है मुख्यमंत्री के माध्यम से हम डायरेक्टर महोदय के सामने भी प्रदर्शन करेंगे। अखिल भारतीय मजदूर यूनियन की ओर से कलेक्टर को ज्ञापन सौंप प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिए जाने की मांग की है। ज्ञापन देने पहुंचे प्रतिनिधिमंडल का कहना था कि न तो न्यूनतम मजदूरी मिल रही है और न ही न्यूनतम वेतन। इसके अलावा मनरेगा के तहत भी पूरा काम नहीं मिल रहा, जबकि सरकार का दावा था कि आवास के साथ रोजगार भी मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ज्ञापन के माध्यम से जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आमजन को मिले और रोजगार के अवसर मुहैया करवाने की मांग की गई। आज अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन की तरफ से जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 2022 में सब लोगों को आवास की सुविधा मिलेगी, घर मिला गया और घर का पट्टा मिलेगा, भूमिहीन को ज़मीन मिलेगी। हमारी ये मांग है कि तमाम ज़रूरतमंद गरीब परिवारों को मकान दिए जाएं, घर का पट्टा दिया जाए, भूमिहीन को ज़मीन दी जाए। उसके साथ साथ जो राशन की सुविधा है, गेहूं चावल के साथ खाने की जो खाद्य वस्तुएं हैं वो सारी वस्तुएं उपलब्ध कराई जाए। 35 किलो गेहूं प्रति परिवार को हर महीने दिया जाए। ये मांगे थी। अभी अतिवृष्टि हुई है 31 तारीख को, तेज़ बरसात के कारण काफ़ी गरीब लोगों के घर गिरे हैं। उनका सर्वे करवा के उनको उचित मुआवजा जो बनता है वो उनको दिया जाए। एक मनरेगा में जो रोज़गार चल रहा है उसमें गवर्नमेंट 100 दिन पूरे नहीं करवा रही, न तो 100 दिन पूरे होते हैं, न निर्धारित मजदूरी जो 231 रुपये है वो भी नहीं मिल रही। न्यूनतम वेतन से कम पैसा राजस्थान में मनरेगा के मजदूरों को मिलता है, उनको पूरा पैसा मिले। और हम तो कहते हैं कि 600 रुपया मजदूरी मिले और 200 दिन काम मिले। ये हमारी मुख्य मांगें थी। इन मांगों को लेके आज राष्ट्रव्यापी आह्वान के तहत हमने यहाँ पे जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है। जंक्शन में तारघर के पास किन्नर समुदाय की ओर से तीज महोत्सव का आयोजन किया गया। सुरेशिया क्षेत्र की महिलाओं व किन्नर समुदाय के लोगों ने संयुक्त रूप से उत्सव मनाया। पूर्व उपसभापति नगीना बाई ने कहा कि हमारी संस्कृति में तीज उत्सव का बड़ा महत्व है। तीज का त्योहार सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक मूल्यों को प्रदर्शित करता है।
सावन की तीज है, बहुत ही बढ़िया त्यौहार है। इस त्यौहार पे जैसे लड़की की शादी की हुई है और लड़की पीर माती है और व्रत रखती है अपने पति के लिए लंबी उम्र वास्ते। और ये त्यौहार एक बहुत ही अच्छा त्यौहार है कि शिव और पार्वती आज के दिन पार्वती से शिव मिले थे और उन्होंने पार्वती ने झूला झूला और शिव जी ने झूला दिया, तो उसके बाद में ये तीज का त्यौहार मनाया जाता है। बहुत ही खुशी का दिन है, सावन का महीना है और बहुत ही बढ़िया दिन है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।